तो हम पढ़ रहे हैं फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया में हमने अभी तक द हिमालयाज पढ़ा, उसके बाद द ग्रेट इंडियन प्लेन पढ़ा, द पेनिनसुलर प्लेन पढ़ा, हो गए 3, थार डेजर्ट यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गए 4, कोस्टल प्लेन्स कितने हो गए 5। आज हमारा आखिरी फेज है और आज आखिरी पार्ट है इसका फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का। तो ये क्या है? द आइलैंड्स। ये क्या है? द आइलैंड्स। शाबाश। अगर हम इंडिया की आइलैंड्स की बात करेंगे तो इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। आया समझ? अंडोमान एंड निकोबार। अंडोमान एंड निकोबार एक ग्रुप, लक्षद्वीप दूसरा ग्रुप। कितने ग्रुप्स में? आइलैंड्स ऑफ इंडिया को हमने डिवाइड किया है 2 ग्रुप्स में। नंबर 1 इज अंडोमान एंड निकोबार एंड नंबर 2 इज लक्षद्वीप। असल में ये जो है ना द्वीप, ये हिंदी वर्ड है किसका? आइलैंड का। आइलैंड की जो हिंदी टर्म है ना वो है द्वीप। क्या है? इसलिए इसे कहा जाता है लक्षद्वीप। क्या कहा जाता है? अगर हम अंडोमान और निकोबार की बात करेंगे, ये कहां पर है? ये कहां पर? देखो, ये पेनिनसुलर प्लेट जो है कि नहीं है ना? पेनिनसुलर प्लेट यहां से ना इंडिया ऐसे तो यहां से स्टार्ट होते हैं। कहां से? यहां से स्टार्ट होते हैं, मगर कौन सा? अंडोमान एंड निकोबार। अंडोमान एंड निकोबार आपका ये वाला इलाका है, आपका है समझ। अगर मैं लक्षद्वीप की बात करूं तो वो इस साइड से। पहले हम पढ़ेंगे अंडोमान एंड निकोबार को। पहले किसको पढ़ेंगे? अंडोमान एंड। अगर हम अंडोमान और निकोबार की बात करेंगे, अंडोमान और निकोबार की बात करेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंडोमान। क्या पढ़ेंगे? क्योंकि अंडोमान और निकोबार ये भी 2 ग्रुप्स हैं। ये भी कितने ग्रुप्स हैं? अंडोमान एक ग्रुप और निकोबार दूसरा ग्रुप। अंडोमान में हमारे 4 बड़े आइलैंड ग्रुप्स आते हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को बोला जाता है आर्चिपेलागो। क्या बोला जाता है? आर्चिपेलागो। किसको बोला जाता है आर्चिपेलागो? शाबाश। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को बोला जाता है आर्चिपेलागो। क्या कहा जाता है? आर्चिपेलागो। अच्छा, आइलैंड किसे बोला जाता है? समंदर जिसके चारों तरफ पानी। आइलैंड जमीन का वो टुकड़ा, जमीन का वो टुकड़ा जिसे चारों तरफ किसने घेर लिया हो? पानी ने। समझ लीजिए ये खुश्की का एक हिस्सा है, ये खुश्की का, लेकिन ये बीचों बीच पानी में है। ये किस में है? बीचों बीच ये पानी में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइलैंड। व्हाट इज आइलैंड? A piece of land which is covered by water on all sides, which is covered by water from all sides is known as island. A group of islands is known as archipelago. Group of islands को क्या कहा जाता है? Archipelago. हम पहले बात करेंगे अंडोमान और निकोबार आइलैंड्स की। किसकी बात करेंगे? अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड्स की हम बात करेंगे। देखो, अगर हम टोटल आइलैंड्स की बात करेंगे इंडिया में तो एग्जैक्ट फिगर आपके पास नहीं है, लेकिन कहीं पर लिखा है कि आइलैंड्स ऑफ इंडिया इट इज 550। अगर हम अंडोमान निकोबार की बात करेंगे, कितना लिखा होता है? 500। तो कहीं पर ये 247 लिखा होता है, कहीं पर क्या लिखा होता है? लेकिन ये जो 247 है ना, ये मैन आइलैंड्स है इंडिया के। मैन टोटल अगर हम बात करेंगे इंडिया की अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड्स की तो इट इज 550। 500 कितने आइलैंड्स है? 500। लेकिन मेनली अगर बात करेंगे तो 247 है। 247 है। अगर मैं अंडोमान की बात करूं, किसकी बात करूं? अंडोमान की बात करूं, 247 है ना टोटल। टोटल कितने हैं? 247 है टोटल। 36 है निकोबार। 36 कितने हैं? 36 आइलैंड जो है वो कहां पर है? निकोबार में। और बचे कितने? 204 जो है वो अंडोमान में है। कहां पर? मगर ये हो गए 240। कितने हो गए? ये हो गए 240 हो गए ना 240। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं अगर हम 247 आइलैंड्स की बात करेंगे, कहा जाता है कि अंडोमान और निकोबार में 550 आइलैंड्स है, लेकिन जो मेन आइलैंड्स है वो है 247। कितने हैं? 240। इनमें जो 36 है वो कहां पर है? वो निकोबार में।
36 कहां पर है? निकोबार में। 204 कहां पर है? अंडमान में। बाकी कितने बचे? बाकी बचे 7। अब 550 को छोड़कर हम 247 की बात करेंगे जो आपके मैन आइलैंड्स है। इन 247 में आपके जो 36 है वो कहां पर है? निकोबार में। और 204 कहां पर है? बचे कितने? 7 जो बचे ना, 7 आइलैंड्स बचे, 7 आइलैंड ग्रुप्स, ये आप समझ लीजिए ये इंडिपेंडेंट आइलैंड्स है। इनमें आपका एक इंपॉर्टेंट आइलैंड आता है मजूली। क्या आता है? मजूली। मजूली जो है ये रिवराइन आइलैंड है। क्या है? मजूली जो है इट इज लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। और इसी तरह से है न्यू मोरियो। क्या है? न्यू मोरियो। जैसे ये इंडिपेंडेंट 7 है, समझ, जैसे मजूली, न्यू मोरियो, इसी तरह से और 2 4 5 6 7 तक है ये जो आपके इंडिपेंडेंट आइलैंड्स है। तो निकोबार में आपके 36 है और अंडमान में है आपके 204 और बाकी जो बचे वो 7। इनमें से एक है मजूली और दूसरा है न्यू मोरियो। अब ये जो मजूली है, मजूली क्यों इंपॉर्टेंट है? मजूली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट रिवराइन, शायद ये वर्ल्ड का भी है लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। लार्जेस्ट रिवराइन, ये लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है कौन? मजूली। रिवराइन आइलैंड का क्या मतलब? रिवराइन आइलैंड का क्या मतलब? सारे आइलैंड जो है वो ओशंस में है। कहां पर है? ओशंस में। ये एक वाहिद ऐसा आइलैंड है जो किस पर, जो रिवर पर है। किस पर है? अबे किस रिवर पर है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। किस रिवर पर? ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर है और वो भी कहां पर? आसाम में। कहां पर? क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये जो मजूली रिवर है ये कहां पर है? मजूली आइलैंड कहां पर है? मजूली आइलैंड आसाम में है। और किस रिवर पे है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ये ब्रह्मपुत्र, ये इंपॉर्टेंट रिवर था। अच्छा, पहले हम पढ़ेंगे किसको? अंडमान को। अगर हम बात करेंगे अंडमान आइलैंड्स की तो अंडमान जो है इसको 4 आइलैंड ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कितने आइलैंड ग्रुप्स में? इसे 4 आइलैंड ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। और नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। ये हमारे पास है 4 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के। कहां पर? अंडमान में। ठीक। सबसे जो बड़ा है वो है मिडल अंडमान। ग्रेट आइलैंड कौन है अंडमान का? जो ग्रेटेस्ट आइलैंड है वो कौन है? वो है मिडल अंडमान। है समझ? कौन है? मिडल अंडमान। और जो स्मॉलेस्ट आइलैंड है, जो स्मॉलेस्ट आइलैंड है, इन 4 में से कोई नहीं है, उसको बोलते हैं हम रास आइलैंड। क्या बोलते हैं? रास। इसको बोला जाता है रास आइलैंड। अंडमान की अगर हम बात करेंगे तो अंडमान को हमने 4 आइलैंड ग्रुप्स में डिवाइड किया। नंबर 1 नॉर्थ अंडमान, नंबर 2 मिडल अंडमान, नंबर 3 साउथ अंडमान और नंबर 4 लिटिल अंडमान। अगर हम बात करेंगे इनमें सबसे बड़ा कौन है? इनमें जो सबसे बड़ा है वो है मिडल अंडमान, मिडल। और सबसे छोटा जो है वो है रास आइलैंड। क्या है? रास आइलैंड का नाम चेंज करके सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया है। क्या रखा गया है इसको? सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। रास आइलैंड का नेम चेंज करके सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रखा गया है। समझ आई ना बात? अब हम करेंगे बात किनकी? निकोबार की। किसकी बात करेंगे? निकोबार की। मैंने वो नहीं बोला। अब क्या है? निकोबार। ठीक है। निकोबार में टोटल कितने आइलैंड्स है? 36। ठीक है। ग्रेट निकोबार इनमें से सबसे बड़ा आइलैंड है। कौन है? ग्रेट निकोबार इनमें से सबसे बड़ा आइलैंड है। क्या वो है ग्रेट निकोबार। कौन है? ग्रेट निकोबार। ये है ग्रेटेस्ट आइलैंड। क्या है? ग्रेटेस्ट आइलैंड।
और जो स्मॉलेस्ट है पता वो कौन है? स्मॉलेस्ट है, पहले पी लो फिर मिलो, आए समझ? पी लो मिलो क्या है? पी लो मिलो जो है वो स्मॉलेस्ट आइलैंड है। कहां पर? निकोबार में। अब निकोबार जो है देखो, ये आपका नॉर्थ अंडमान, ये आपका मिडल अंडमान, ये आपका साउथ अंडमान और ये आपका लिटिल अंडमान, ठीक। अब यहां से नीचे निकोबार, आया समझ? ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है, समझ आया? कौन सा वाला ग्रुप है? यानी इनके नीचे इनको डिवाइड करता है, किनको? शाबाश, अंडमान एंड निकोबार को डिवाइड करता है कौन? 10 डिग्री चैनल। कौन? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल डिवाइड करती है अंडमान को निकोबार से, अंडमान को निकोबार से। तो यहां पर पता कौन? यह है लिटिल अंडमान, है ना? यहां पर लिटिल अंडमान, और यहां पर इनका जो नजदीक आइलैंड है ना उसको बोलते हैं कार निकोबार। क्या बोलते हैं? कार निकोबार। यानी लिटिल अंडमान और कार निकोबार के दरमियान जो चैनल निकलती है, डिग्री निकलती है, वो कौन है? 10 डिग्री। अच्छा, अंडमान और निकोबार की अगर बात करेंगे तो पोर्ट ब्लेयर जो है इनकी कैपिटल है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या है? हाँ, पोर्ट ब्लेयर इनकी कैपिटल है। पोर्ट ब्लेयर इनकी क्या है? कैपिटल है। पता पोर्ट ब्लेयर किस आइलैंड में है? यह साउथ अंडमान में। कहां पर? साउथ अंडमान। साउथ अंडमान के ईस्ट साइड में, साउथ अंडमान के ईस्ट साइड में जो है अंडमान एंड निकोबार की जो कैपिटल है वो कहां पर है? शाबाश। समझ आए? अब क्या मतलब है? लक्षद्वीप। अब क्या है? लक्षद्वीप। ये लिखा आपने? ये लिखा आपने? ये कहां पर है? बे ऑफ, हाँ, लक्षद्वीप जो है ये अरेबियन सी में है। कहां पर? ये अरेबियन सी में है। जो अरेबियन सी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, उसको कहा जाता है लक्षद्वीप। क्या कहा जाता है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्या था? पहले आपके 3 आइलैंड ग्रुप्स थे। कौन कौन? एमिनी द्वीप। कौन कौन था? एमिनी, लक्केड्यू, इसे लक्षद्वीप भी कहा जाता है, और मिनिकॉय, और कौन था? मिनी। इन 3 का नाम 1973 में लक्षद्वीप रखा गया। एमिनी, लक्केड्यू एंड मिनिकॉय आइलैंड ग्रुप्स का नाम 1973 में लक्षद्वीप रखा गया। क्या रखा गया? लक्षद्वीप। और इनकी जो कैपिटल है वो है कावारती। क्या है? कावारती। कावारती इनकी क्या है? किनकी कैपिटल है? लक्षद्वीप की कैपिटल जो है वो क्या है? लक्षद्वीप क्या है? ये यूटी है एक, है ना? यह एक यूटी है। क्या है? यूटी। अंडमान एंड निकोबार ये भी एक यूटी है, लक्षद्वीप भी एक यूटी है। क्योंकि ये आइलैंड ग्रुप्स है। क्या है? अंडमान एंड निकोबार की जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। क्या है? और लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो क्या है? कावारती। समझ आया? इतना समझ आया? शाबाश। देखो यहां से है ना लक्षद्वीप, समझ लीजिए ये युगो ये अंडमान निकोबार, ठीक है? लक्षद्वीप है ना? लक्षद्वीप ये साइड, ठीक है? ये साइड मालदीव्स, ये अरबियन सी में है ना? इस और इसको डिवाइड करना है। यहां पर कौन है? लक्षद्वीप। और इस और इसको डिवाइड करती है 8 डिग्री चैनल। कौन सी चैनल? हाँ, मालदीव्स और लक्षद्वीप को जो डिवाइड करती है 8 डिग्री चैनल। मान लीजिए ये आपका ग्रेट निकोबार, क्या बोलते हैं, नॉर्थ अंडमान है, ये आपका मिडल अंडमान है, ये आपका ये
इन दो को पता कौन डिवाइड करता है? डुंकन पैसेज, डुंकन, हाँ, मिडल अंडमान और साउथ अंडमान और लिटिल निकोबार को, लिटिल अंडमान को, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को जो डिवाइड करती है चैनल, वो है डुंकन पैसेज। आता है क्वेश्चन, इनमें से नहीं आएगा कौन आइलैंड कहां पर, इनमें यही आएगा कौन चैनल कहां से चलती है, कौन चैनल कहां से चलती है। यहां से है ना मालदीव्स, यहां से है आपका इंडोनेशिया और मलेशिया। क्या है? इंडोनेशिया और मलेशिया, वो भी आइलैंड है। इंडोनेशिया और मलेशिया कहां पर है? यहाँ पर है। और यहाँ पर आप देखो इसमें इंडिया, यहाँ जाओगे यहाँ पर है थाईलैंड। क्या है? समझाए? समझाए ना मानी को?